फरवरी को मैंने एक कोर्स जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आईआईटी कानपुर का एक कोर्स जो है वो भी ज्वाइन किया लगभग 1 महीने बाद में। और अपना नॉलेज जो है वो ब्लॉकचेन से रिलेटेड और भी जो है वो शार्प करने का मैंने वो एक डिसीजन लिया, इन्वेस्टमेंट उस पे किया। और तो आप सब लोगों के साथ में जो है वो नॉलेज शेयरिंग जो है, और वो मैं जितनी मुझे है और जितनी मैंने इन सालों में एक्वायर की है वो आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और वैसे भी कहते हैं कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चत जात है त्यों तो बढ़त जात। तो यानी कि जो नॉलेज है वो शेयर करने से बढ़ता ही है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। तो और इस तरह के जो सेशंस लेने से टेक्निकल से आपको जानकारियां देने के लिए मुझे भी जो है पीछे बैकएंड में प्रिपरेशन करनी होती है, बहुत सारी स्टडी करनी होती है। और उससे फायदा ये होता है कि मेरी भी नॉलेज जो है और ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। तो साथियों, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। कल हमारे विजनरी फाउंडर मिस्टर प्रमोद बोराटे सर ने हम सभी से जो है वो 2026 और आगे आने वाले सालों का रोड मैप जो है उसकी कुछ झलकियां हमारे साथ में प्रस्तुत की थी। और हम कुछ उन्हीं चीजों के ऊपर भी बात करेंगे, काफी सारी टेक्निकल चीजों के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। ओके, शायद मेरी स्क्रीन शेयर होने लग गई है। और तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम जो है वो चलते हैं। कल का हमारा जो सेशन हुआ था रात को 9 बजे, हमारे विजनरी फाउंडर मिस्टर प्रमोद बोराटे सर ने काफी सारी हमें जो है वो जानकारियां दी थी। और उन जानकारियों को हम जो है और ज्यादा उनके ऊपर जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। और उस प्रोग्राम की जो मेन चीजें थी वो, उसमें काफी सारी नई नई बातें हमें जो है बताई गई थी। सबसे पहले जो है उसके अंदर ये था कि हम जो है वो आगे आने वाले सालों के अंदर जो है हमारी ब्लॉकचेन को क्वांटम रेडी, क्वांटम रेजिस्टेंट, क्वांटम रेजिलियंट या क्वांटम प्रूफ ब्लॉकचेन जो है वो बनाने जा रहे हैं। ये क्वांटम रेजिलियंट ब्लॉकचेन क्या होती है उसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। आगे आने वाले क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, और क्वांटम कंप्यूटर से आगे आने वाले समय में हमारे जो क्रिप्टो एसेट्स हैं या ब्लॉकचेन्स हैं, हमारा डाटा है, वो किस तरह से आगे आने वाले टाइम में जो है वो खतरे में पड़ सकता है। और उसके लिए आज से ही जो है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री या सारे के सारे वर्ल्ड वाइड जो डाटा सिक्योरिटी के लिए जो है वो काम जो है होना शुरू हो चुका है। और हमारी ब्लॉकचेन भी उस दिशा में आगे कदम जो है बढ़ा चुकी है। उसके बाद में जो है वो रियल वर्ल्ड एसेट्स का जो है टोकेनाइजेशन, ये भी एक नई चीज होने जा रही है। और हमारी ब्लॉकचेन के अंदर भी ये चीज जो है वो आगे आने वाले टाइम में आने वाली है। उसके बाद में जो है वो सरल प्रोटोकॉल जो है, जिससे कि ब्लॉकचेन्स का एडॉप्शन जो है वो सिंप्लीफाइड हो सके और आम आदमी भी उसको जो है वो यूज कर सके यूपीआई के जैसे। उसके बाद में यहाँ पे जो है वो एक नया कंसेंसस मैकेनिज्म ट्रिका के ऊपर भी जो है हमारे प्रमोद बोराटे सर ने बात की। और ट्रिका कंसेंसस मैकेनिज्म जो है वो हमारी ब्लॉकचेन को जो है और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट जो है वो बनाने वाला है। ट्रिका कंसेंसस मैकेनिज्म वैलिडेशन के लिए जो यूज होगा तो वो हमारी ब्लॉकचेन को और ज्यादा यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट बनाने वाला है। क्वांटम रेडी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के ऊपर हमने अभी जस्ट बात की, उस पर आगे हम जो है डिटेल में बात करेंगे। एआई इंटीग्रेशन जो है, अभी हमारी ब्लॉकचेन जो है वो ऐसे समय में तैयार हो रही है जिस टाइम एआई वेब 3 का जमाना है। और तो हमारी ब्लॉकचेन जो है वो तीनों ही सेक्टर्स के अंदर जो है
एआई, वेब 3, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, इन सभी चीजों को जो है वो साथ लेके आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे भी जो है वो एआई का काफी इस्तेमाल होने वाला है। अभी जो दिल्ली के अंदर ग्लोबल एआई समिट थी उसमें भी हमारी कंपनी ने जो है पार्टिसिपेशन किया था। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे जो एडवाइजरी बोर्ड के अंदर मिस्टर कमलेश नागावरे जी हैं, उन्होंने भी एआई समिट के अंदर जो है वो संबोधित किया था। वन ऑफ द की नोट स्पीकर्स में से एक थे। अभी हम बात करते हैं कि जो हमारे ब्लॉकचेन है वो अभी जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि निर्माण के दौर में है। और ये निर्माण कार्य एक बार कंप्लीट होने के बाद में एक चीज और जो है प्रमोद बोराटे सर ने कही थी कि हमारी ब्लॉकचेन का जो है सोर्स कोड भी ओपन कर दिया जाएगा। तो और सोर्स कोड ओपन करने का मतलब ब्लॉकचेन की लाइफ जो है वो अनलिमिटेड हो जाना। एक शब्द उन्होंने कहा था कि ये ब्लॉकचेन जो है वो कभी बंद नहीं होगी। तो उसकी लॉन्गेटिविटी के लिए भी जो है ओपन सोर्स, यानी कि जैसे आज बात करें कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन जो है वो ओपन सोर्स है। बिटकॉइन का जो ओनर है या जिसने डेवलप किया था उसका कोई अता पता नहीं है। जो नाम है सतोशी नाकामोतो, वो भी एक एनोनिमस नाम है, एक जो है वो छद्म नाम है, गुप्त नाम है। और तो उस ब्लॉकचेन का जो ओपन सोर्स कोड होना मतलब कि उसके अंदर अगर कभी भी कुछ सुधार की जरूरत होती है, गुंजाइश होती है, तो दुनिया भर के डेवलपर्स जो है उसके सोर्स कोड को रीड भी कर सकते हैं और उसमें सुधार की गुंजाइश के लिए कुछ जो है चीजें ऐड ऑन भी की जा सकती हैं। तो यानी कि पूरी दुनिया भर के डेवलपर्स के लिए जो है वो ओपन सोर्स एक तरीके से हो जाएगी। जैसे आप विकिपीडिया देखते हैं उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम अपनी तरफ से भी जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। विकिपीडिया पे जब आप पेजेस पढ़ते हैं तो वहां पे एक फैसिलिटी रहती है। तो इसी तरह का आप जो है उसको ओपन सोर्स जो है वो मान सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जो चीजें हमने अभी बात की हैं और जो रोड मैप हमारी ब्लॉकचेन का आगे आने वाले सालों में हमारे विजनरी फाउंडर प्रमोद बोराटे सर ने हमें बताया और जो इसके अंदर जो चीजें इंक्लूड की गई थी उनके ऊपर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का यूज कर लेता हूं और यहाँ पे पहली चीज जो प्रमोद बोराटे सर ने हमें बताई वो थी क्वांटम कंप्यूटर्स से आगे आने वाले समय में जो डाटा के ऊपर, जो ब्लॉकचेन्स के ऊपर, जो वैलेट्स के ऊपर आने वाले भविष्य के जो खतरे हैं उनसे सुरक्षित ब्लॉकचेन बनाना, यानी क्वांटम सेफ, क्वांटम रेजिलिएंट ब्लॉकचेन जो है वो बनाना, या उसकी दिशा में हमारी ब्लॉकचेन जो है कदम बढ़ा चुकी है। तो ये क्वांटम जो है वो कंप्यूटिंग क्या होती है और क्वांटम कंप्यूटिंग से जो है वो आगे आने वाले टाइम में किस तरह से जो है वो खतरे क्रिप्टोग्राफी के लिए या ब्लॉकचेन्स के लिए क्या होने वाले हैं, या हमारे जो नॉर्मल वैलेट्स भी अगर हमने क्रिप्टो करेंसीज भी स्टोर कर रखी हैं वो भी जो है आगे आने वाले टाइम में खतरे में पड़ सकती है। इसलिए जो है इस तरह की टेक्नोलॉजी की आज नीड है कि क्वांटम रेजिस्टेंस आज से ही जो है चीजों को बनाया जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी हमारे सामने जो भी कंप्यूटर्स हैं वो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं और जो क्लासिकल मॉडल के ऊपर काम करते हैं, जिसके अंदर जो है एक तरीके से एनालॉग डाटा सिग्नल्स होते हैं या उसमें जो है वो बिट के ऊपर काम करते हैं। 0 और 1 दो ही जो है वो पॉसिबिलिटी होती है। 0 या 1 दो बिट होते हैं और 0 1 जो बिट है इनसे 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 00 01 11 10। और ये इसकी वजह से जो है वो कंप्यूटिंग गणना जो है वो बहुत स्लो होती है। और हमारी नजर में तो खैर बहुत फास्ट है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की तुलना में जो है
वो इसको जो है बहुत स्लो हम काउंट करेंगे। और यानी कि पॉसिबिलिटी जैसे बात करें कि 0 और 1 दो ही पॉसिबिलिटी होती है एनालॉग के अंदर। या जैसे हम बात करें कि जैसे हमारे घर पे जो स्विच होता है या तो ऑन पोजीशन में होता है या ऑफ पोजीशन में होता है। हाँ, बचपन में हम शरारत के टाइम में उसको जो है बीच में रोकने की भी कोशिश किया करते थे। या जैसे सिक्का हम उछालते हैं टॉस करने के लिए, तो उसके भी दो ही डिसीजन होते हैं, हेड या टेल। और शोले फिल्म में खैर जो है वो एक फेमस गाने के अंदर जो है उसको बीच में रुका हुआ भी तीसरी पोजीशन भी दिखाई है। लेकिन आप समझ सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर जो है वो 0 और 1 के बजाय बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे हम टॉस करने के लिए सिक्का उछालते हैं और जब वो ऊपर हवा में घूम रहा होता है तो वो सैकड़ों एंगल्स, हजारों एंगल्स जो है पर सेकंड जो है वो चेंज कर रहा होता है। तो यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर जो है 0 1 के बहुत सारे कॉम्बिनेशन एक तरीके से आप जो है वो कह सकते हैं। और उसकी वजह से क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, बहुत ज्यादा उसकी कंप्यूटेशनल पावर जो है बहुत ज्यादा फास्ट होती है। यानी कि नॉर्मल क्लासिक कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो कंप्यूटिंग लैंग्वेज के लिए या कंप्यूटिंग कैलकुलेशंस के लिए बिट्स यूज होते हैं, और क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो क्यूबिट्स यूज होते हैं। बिट्स के अंदर मैंने आपको बताया कि 4 अलग अलग जो है संभावनाएं हो सकती है, 00 01 10 और 11। लेकिन क्यूबिट जो है उसके अंदर हजारों लाखों जो है वो संभावनाएं हो सकती हैं। 10 क्यूबिट वाला एक क्वांटम कंप्यूटर जो है वो एक साथ 1024 गणनाएं कर सकता है। 300 क्यूबिट वाला क्वांटम कंप्यूटर एक साथ इतनी गणनाएं कर सकता है कि जितने ब्रह्मांड के अंदर परमाणु है। तो आप सोच सकते हैं कि कंप्यूटेशनल पावर जो है वो क्वांटम कंप्यूटर्स की कितनी बड़ी होती है। अब इस चीज से होगा क्या? और एक और बात कहूं कि नॉर्मल हमारे क्लासिकल कंप्यूटर जो है वो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन और एक ही दिशा में जो है वो कंप्यूटिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। जबकि क्वांटम कंप्यूटर जो है एक साथ कई दिशाओं में जो है वो चीजों को एनालाइज कर सकता है, एक साथ कई रास्तों के ऊपर जो है वो बढ़ सकता है और किसी एक निर्णय के ऊपर जो है वो पहुंच सकता है। किसी चीज को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हजारों रास्ते एक साथ इस्तेमाल वो कर सकता है। नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर जो है वो एक ही रास्ते के ऊपर कंप्यूटिंग करता है, फिर अगला रास्ता, फिर अगला रास्ता, फिर अगला रास्ता, वन बाय वन जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है चलता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एक साथ सैकड़ों दिशाओं के अंदर जो है सैकड़ों ऑप्शंस के ऊपर जो है वो काम कर सकता है। सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों ऑप्शंस के ऊपर एक साथ काम जो है वो कर सकता है। तो अभी की जो हमारी जितनी भी ब्लॉकचेन है उसके अंदर जो डाटा स्टोरेज या जो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स यूज होती हैं वो उसका जो है वो एलिप्टिकल डिस्क्रिप्शन मॉडल यूज होता है या उसमें आरएसए टेक्नोलॉजी यूज होती है। क्रिप्टोग्राफिक जो है वो ट्रांजैक्शंस को स्टोर करने के लिए जो क्रिप्टोग्राफी यूज होती है वो आरएसए मॉडल यूज होता है, या एलिप्टिकल कर्व जो है वो डिकोडिंग मैकेनिज्म जो है वो यूज होता है। और ये हम जो बात कर रहे हैं कि इस क्रिप्टोग्राफिक एनक्रिप्शन को क्वांटम कंप्यूटर जो है वो कुछ सेकंड्स के अंदर या कुछ मिनट्स के अंदर जो है वो हैक कर सकता है, तोड़ सकता है। उसी तरीके से हमारी जो वैलेट एप्लीकेशंस हैं जिसकी हम 12 की स्टोर करते हैं, जिसके हजारों लाखों कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 12 की के हजारों वर्ड्स हैं, उनके लाखों कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, करोड़ों कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं 12 अलग अलग। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर विद इन सेकेंड्स जो है वो 12 अलग अलग तरह के करोड़ों कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल करके और आपका वैलेट जो है वो हैक कर सकता है, उसको कोड को क्रैक कर सकता है, पासवर्ड्स को क्रैक कर सकता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो रिस्क जो आगे आने वाले समय में दिख रहा है, अभी क्वांटम कंप्यूटिंग खैर जो है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। आईबीएम जैसी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी या
कंप्यूटर सेक्टर से जुड़ी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर जो है वो काम कर रही हैं, और वो अभी खैर शुरुआती चरण में है। इसके लगभग 2030 तक जो है, यानी आगे आने वाले 4-5 साल के अंदर ही जो है क्वांटम कंप्यूटिंग जो है हमें बहुत बड़े स्केल पे यूज होती हुई दिख जाएगी। तो अभी से ही जो है वो प्रिपरेशंस अलग अलग टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के अंदर जो है होने लगी है कि हम किस तरह से क्वांटम कंप्यूटिंग से अपने डाटा को, अपनी चीजों को जो है वो सुरक्षित रख सके, यानी क्वांटम रेजिलिएंट, क्वांटम प्रूफ, क्वांटम रेजिस्टेंट चीजों को जो है वो बनाया जा सके। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारा रिजर्व बैंक ने भी जो है वो सीबीडीसी का जो प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो अभी रन कर रहा है। बहुत सारे देश जो है वो इस तरह की चीजों को लेके आने जा रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से लेके क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि उनको भी जो है ये खतरा आगे आने वाले टाइम में नजर आ रहा है। तो अभी उन चीजों को भी जो है वो क्वांटम रेजिस्टेंट बनाया जा रहा है, और उसके बाद में जो है वो एक तरीके से हम जो है रियल में जो है उन चीजों को प्रैक्टिकली आम आदमी तक भी वो पहुंचती हुई हमें दिखेंगी। लेकिन पहले उनको जो है क्वांटम रेजिस्टेंट बनाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कल को हैकिंग ना हो पाए, कल को गड़बड़ियां ना हो पाए। क्वांटम कंप्यूटर से जो है वो सुरक्षित हम पहले से ही कर लें। और क्वांटम कंप्यूटिंग के एक दो खतरे जो है वो अभी से ही आपको कुछ चीजों को सुरक्षित रखना जरूरी है, और जिससे कि आप भी क्वांटम कंप्यूटिंग से जो है आगे आने वाले खतरों से जो है बच सके। तो एक दो टिप्स मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि क्या है यहाँ पे एक चीज ये भी हो रही है कि अभी हैकर्स या जितने भी इस तरह के शार्प माइंडेड जो लोग हैं जो आपके डाटा के अंदर सेंधमारी कर सकते हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग अभी उनके हाथ में नहीं आई है, लेकिन अभी से ही वो डाटा जो है वो चोरी करके रख रहे हैं। यानी कि अभी जो है वो फसल काट के रख रहे हैं, और फसल में से अनाज जो है वो जब अनाज निकालने की मशीन उनके पास में आ जाएगी तब वो निकाल लेंगे। तो आपका डाटा जो है वो अभी से ही चोरी करके रखना शुरू कर रहे हैं। जब क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी तब उस डाटा को जो है आपकी चीजों को क्रैक करने के लिए इस्तेमाल वो करने वाले हैं। तो वैलेट्स जो भी आपके हैं ऑलरेडी, उसमें प्लीज जो है एक तो स्क्रीनशॉट्स लेके ना रखें, उसके अंदर आप जो है वो कॉपी पेस्ट करके जो है वो कीज को मोबाइल के अंदर ही ना रखें। पहली बात तो मोबाइल के साथ ही जो है बहुत सारी चीजें चली जानी होती हैं, मोबाइल खो गया तो भी वो वैसे ही खो जानी है। सबसे सेफ तरीका है, सबसे पुरातन तरीका, पहले फिजिकल फॉर्म में आप डायरी के अंदर जो है वो इन चीजों को नोट डाउन कर लें, लिख लें, 2-3 जगह लिख के रख लें। और एक जब ये बात मैं लिखने वाली करता हूं तो एक चीज मुझे याद आ जाती है। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, और हमारे जो अकाउंट्स की जो बुक लगती थी सीबीएसई के अंदर, तो वो पूरी की पूरी इंग्लिश में बुक होती थी, लेकिन एक लाइन उसके अंदर जो है वो हिंदी में होती थी, जो होती थी कि जिसके अंदर यानी कि अकाउंट्स का महत्व समझाया गया था कि अकाउंटिंग क्यों करनी चाहिए, हिसाब किताब का लेखा जोखा क्यों रखना चाहिए, उसकी महत्ता समझाई गई थी। और वो एक लाइन जो हिंदी में लिखी हुई थी सिर्फ, वो ये थी कि हमारे इंडिया के अंदर जो है वो व्यापारी लोग या पुराने लोग जो है वो एक सीख देते हैं एक लाइन के अंदर कि पहले लिख फिर दे, भूल पड़े तो कागज से ले। ये एक ही लाइन हिंदी में थी उस पूरी मोटी सी बुक के अंदर अकाउंटेंसी की, पहले लिख फिर दे, भूल पड़े तो कागज से ले। अकाउंटेंसी का महत्व समझाने के लिए थी, लेकिन वही चीज जो है वो यहाँ पे हमारे वेब 3 इकोसिस्टम्स के अंदर आगे आने वाले भविष्य के अंदर सारी की सारी चीजें जो है हमारे इसी तरह के कीवर्ड से चलने वाली हैं। ये 12 कीवर्ड जो है, 12 की फ्रेजेस जो है, इनको लिख लें आप, और जब भी भूल पड़े तो कागज से ले, पहले लिख
फिर आगे बढ़े आप। जब भी इस तरह का कोई वैलेट क्रिएट करते हैं तो 12 कीवर्ड जो है वो नोट डाउन कर लीजिए फिजिकल फॉर्म में, डायरी में 3-4 जगह उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप जो है वो सबसे सुरक्षित तरीका है वो अपने वैलेट्स को, की को स्टोर करने का। हमने देखा है कि पहले भी जो है वो उनका लॉस हुआ है। अभी हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर भी लोगों ने फ्रैक्शंस भी खरीदे, लेकिन की उन्होंने जो वैलेट अटैच किया था उसकी खो दी, तो उसकी वजह से भी लोगों को नुकसान हुए हैं। तो लिख के सुरक्षित कर लें, और फिजिकल फॉर्म में लिख के सुरक्षित करने से आप आगे आने वाले हैकिंग के खतरों से भी जो है वो बच सकते हैं काफी हद तक। आगे चल के हम जो है वो आगे के सेशंस जो रहेंगे उनके अंदर हम और भी चीजों के ऊपर बात करेंगे, मल्टी सिग्नेचर वैलेट्स के ऊपर बात करेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके 12 कीवर्ड अगर कोई चुरा भी लेता है तो भी आपका वैलेट हैक ना हो सके, उसमें से कुछ चीजें निकाल नहीं सके। क्योंकि 2-3 लीडर्स का ऐसे केस मुझे सुनने में आया कि उनके 12 की जो है वो किसी को पता चल गई और उसने वैलेट में से निकाल लिया। तो उससे भी हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं कि अगर 12 की पता चल जाए तो भी सामने वाला हमारे एसेट्स को ना चुरा सके, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मल्टी सिग्नेचर वैलेट्स के ऊपर भी आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम बात करेंगे। तो अभी हम जो बात कर रहे थे मेन, कि हमारी ब्लॉकचेन जो है उस पे आज से ही जो है वो काम एक तरीके से शुरू हो गया है कि उसको भविष्य को देखते हुए क्वांटम रेजिलिएंट, क्वांटम रेजिस्टेंट बनाने के ऊपर जो है वो काम हमारी टेक्निकल टीम जो है ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। मैं आपको 2-3 चीजें और बता दूं कि हम पता नहीं एमएसटी ब्लॉकचेन को किस एंगल से देखते हैं, और अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो हो सकता है कि एमएलएम जैसा नजरिया भी रखते हो, लेकिन मैं आपको लोगों को बता दूं कि एमएसटी ब्लॉकचेन का हमें अभी जो भी चीजें नजर आ रही हैं वो सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है। टिप ऑफ आइसबर्ग मतलब क्या होता है? जो हिमखंड होते हैं, आइसबर्ग जो होता है उसका सिर्फ हमें 10% हिस्सा ही पानी से ऊपर नजर आता है। 90% हिस्सा छुपा हुआ रहता है पानी के नीचे। जो टाइटेनिक नाम का जो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। ऊपर तो जो है वो आइसबर्ग छोटा नजर आ रहा था, लेकिन नीचे से उसके पैंदे में टकराया और उसकी वजह से जो है वो क्रैक हो गया और डूब गया। तो अभी हम जो है, यानी कि अभी हमें जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो टिप ऑफ आइसबर्ग है, और हम जो है वो एमएसटी ब्लॉकचेन के बड़े परिदृश्य को किस तरीके से देख सकते हैं, हमारा विजन किस तरह से बड़ा हो सकता है कि हम जो है एमएसटी ब्लॉकचेन के डिफरेंट जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको फॉलो करें। क्योंकि आपकी जो नॉलेज का दायरा जो है उससे ज्यादा विस्तृत होने वाला है। तो कुछ चीजों के ऊपर हम बात करेंगे आगे अभी इसी सेशन के अंदर। और तो यहाँ पे जैसे मैं आपको ये पोस्ट भी दिखा रहा हूँ, तो ये जो है वो लिंक्डइन के ऊपर जो है कल रात के प्रोग्राम होने के बाद में प्रमोद बोराटे सर की जो है ये पोस्ट जो है लिंक्डइन के ऊपर जो डाली गई है, कल की उनका जो रोड मैप से रिलेटेड जो हाइलाइट्स थी उन्हीं को इसके अंदर जो है फिर से डाला गया है, फिर से बताया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू जो है वो ले सकते हैं। और मेरी भी जो काफी सारी जानकारियों का जो सोर्स है वो हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन के सोशल मीडिया चैनल्स हैं, और उनके अंदर भी और डीप घुस के आप जो है वो चीजों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो अभी हम बात करें कि कुछ चीजें उन्होंने जो है और बात की थी, रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन, वेब 3 और एआई का इस्तेमाल, और इन सभी के ऊपर जो है वो अभी आने वाले टाइम में काफी सारे जो है वो वर्ल्ड वाइड या इंडिया लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं। और एक सीबीडीसी से रिलेटेड भी जो है वो जो सेंट्रल बैंक की, रिजर्व बैंक की जो
क्रिप्टोग्राफिक इंडियन करेंसी जो है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसको हम कहते हैं, और उसके ऊपर भी कई सारे जो है वो अभी यानी कि जन जन तक उस चीज को पहुंचाने के लिए उसके अंदर भी हमें ब्लॉकचेन का रोल रहने वाला है। और इस तरह की जो है मीटिंग्स अभी मार्च के महीने में होने जा रही हैं। अब यहाँ जो MST ब्लॉकचेन है उसके एडवाइजरी बोर्ड के अंदर काफी सारे नामवर लोग हैं, जिसमें कुछ नाम आपको पता होंगे। हमारे एडवाइजरी बोर्ड के अंदर जो है वो ऑलरेडी कमलेश नागावरे जी हैं, मिस्टर प्रसन्ना लोहार हैं, मिस्टर राज कपूर सर हैं, अनिल मुंदे सर हैं। तो उसमें से मिस्टर प्रसन्ना लोहार जो है वो इन्वेस्टर हैं और वो CXO बैंकर हैं। रिजर्व बैंक की भी जो CBDC की जो कमेटी जो बनी हुई है उसके अंदर भी वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं और ब्लॉकचेन Web3 इनोवेटर हैं। ये जो है वो आप उनके बारे में यहाँ पे जानकारियां देख पा रहे हैं अबाउट के अंदर। और यहाँ पे इन्हीं के मार्गदर्शन में एक फोरम बना हुआ है, इंडिया ब्लॉकचेन जो फोरम जो है वो बना हुआ है, उसके भी ये फाउंडर हैं। और इंडिया ब्लॉकचेन फोरम जो है वो काफी सारी चीजों के ऊपर आगे काम कर रहा है और जो CBDC है उसको भी जन जन तक पहुंचाने के लिए भी जो है इंडिया ब्लॉकचेन फोरम जो है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात करें कि अभी मार्च के महीने में जो है वो काफी सारी इन चीजों के ऊपर काम होने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडिया ब्लॉकचेन फोरम का मैंने ये लिंक्डइन के ऊपर जो है वो ओपन किया हुआ है पेज, और इसके अंदर 16 से 18 मार्च को जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के अंदर जो है वो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है, और इसमें फ्यूचर ऑफ फाइनेंस, CBDC, टोकनाइजेशन, डिजिटल आइडेंटिटी, इन सभी चीजों के ऊपर जो है वो डिस्कशन होने वाला है। इन सभी चीजों के ऊपर जो है वो काम होने वाला है। और यहाँ पे आपको टॉप 5 डिस्कशन के एजेंडा आपको नजर आ रहे हैं, और इसके अंदर जो है वो CBDC का जो है रिटेल और होलसेल लेवल के ऊपर जो है वो उस पे किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा उसके ऊपर भी जो है काफी सारा उसके ऊपर जो है डिस्कशंस होने वाला है। और CBDC की इंटरऑपरेबिलिटी यानी कि दूसरे जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं या दूसरे स्टेबल कॉइन्स हैं या दूसरी करेंसीज हैं उनके साथ में भी जो है वो किस तरीके से जो है ऑपरेशन उसके हो सकेंगे, उसके ऊपर भी जो है वो काफी सारी यानी कि चीजों के ऊपर जो है वो बात होने वाली है, डिस्कशंस होने वाले हैं, बहुत सारी मीटिंग्स जो है होने वाली है। और यहाँ पे जो मैं मेन बात जो कहना चाहता था वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें यहाँ पे आपको नजर आएंगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर, और यहाँ पे आपको हमारे महेंद्र धोमसे सर का नाम नजर आ रहा होगा। हमारी जो ब्लॉकचेन की जो लीगल एडवाइजर है इशिता शर्मा मैम का नाम आपको नजर आ रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको नीचे जो है MST ब्लॉकचेन का नाम नजर आ रहा होगा। ग्रेट सपोर्ट बाई MST ब्लॉकचेन का भी आपको जो है दूसरी और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में MST ब्लॉकचेन का भी नाम आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे नीचे आपको जो है इसमें कमलेश नागावरे जी का नाम नजर आ रहा है, प्रसन्ना लोहार, और हमारे को फाउंडर जो है वो प्रमोद बोराटे सर का नाम भी आपको नजर आ रहा है। ऊपर हमने देखा फाउंडर हमारे जो है महेंद्र धोमसे सर का भी नाम था। यानी कि हमारी MST ब्लॉकचेन का भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट इन सब चीजों के अंदर होने वाला है। फ्यूचर ऑफ फाइनेंस CBDC के अंदर भी हमारी ब्लॉकचेन या हमारे को फाउंडर्स भी जो है इस चीज को जन जन तक पहुंचाने के लिए उसके अंदर भी जो है वो इंक्लूड हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पीछे भी जो है काफी सारी जो है वो चीजों के अंदर हमारा यहाँ पे योगदान रहा है। और यहाँ पे आप
देख पा रहे हैं कि मिस्टर प्रसन्न लोहार जो है वो जो रिजर्व बैंक की सीबीडीसी का जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके भी बोर्ड के अंदर शामिल जो रहे हैं, वो हमारे भी एडवाइजरी बोर्ड में है। और ये आप इंडिया ब्लॉकचेन फोरम के इस पेज के ऊपर जो है हमारे ऑफिस ओपनिंग के टाइम के जो है वो दृश्य देख रहे हैं। स्वप्निल ढेरे जी के साथ में प्रसन्न लोहार और अनिल मुंदे सर भी हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो कहने का भावार्थ ये है, जो मैं कह रहा था कि हमें जो अभी परिदृश्य जो भी नजर आता है एमएसटी ब्लॉकचेन का मीटिंग्स के थ्रू जो हमें जानकारी मिलती है, या हम जो पीडीएफ के माध्यम से जितनी बातें करते हैं, वो सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है। पीछे हमारी मैनेजमेंट जो है वो बहुत बड़े स्तर पर अलग अलग चीजों के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। बहुत बड़े स्तर पर पीछे हमें एडवांसमेंट पे लेके जाने के लिए प्रयासरत है, बहुत जगह इन्वॉल्व है। चाहे वो एआई समिट हो, चाहे पीछे सितंबर में इंडिया ब्लॉकचेन मंथ रहा था, जिसमें ब्लॉकचेन और इंडिया के अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर रेगुलेटरी बनाने के ऊपर बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है वो डिस्कशंस मीटिंग्स दिल्ली के अंदर हुई थी। उसके अंदर भी जो है हमारी मैनेजमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। हमारे प्रमोद बोराटे सर भी जो है उस डिस्कशंस का, उन मीटिंग्स का एक अहम पार्ट थे। अगर इन चीजों को भी अगर के देखना चाहें तो इंडिया ब्लॉकचेन मंथ के ऊपर भी जो है वो आप इन चीजों को जाके देख सकते हैं, और वहां पे भी आपको जो है प्रमोद बोराटे सर की उपस्थिति आपको नजर आ जाएगी। तो अभी हम फिर से जो है बात करते हैं रोड मैप की कुछ और चीजों के ऊपर। कल जो हमारे फाउंडर प्रमोद बोराटे सर ने कल कुछ और चीजों के ऊपर भी बात की थी, और जिसमें ओपन सोर्स जो है किए जाने के ऊपर बात थी कि टोटल जब 21 नोड सेल हो जाएंगे और उसके बाद में जब हमारी सारी प्रिपरेशन जो है वो पूरी हो जाएगी, ब्लॉकचेन से रिलेटेड बहुत सारे काम जब कंप्लीट हो जाएंगे, पीछे टेक्निकल अपग्रेडेशन उसकी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसको ओपन सोर्स जो है वो कर दिया जाएगा। तो ओपन सोर्स करने का मतलब जो है वो क्या है कि ओपन सोर्स करने से हमारी ब्लॉकचेन की लॉन्गेटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मैंने बताया कि अभी इथेरियम जो है उसकी ब्लॉकचेन या बिटकॉइन की ब्लॉकचेन या और कई सारी प्रोमिनेंट ब्लॉकचेन जो है वो अब ओपन सोर्स हैं। दुनिया भर के डेवलपर्स जो है उनको सोर्स कोड को जो है वो रीड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उससे एक तो पारदर्शिता बढ़ती है, फेथ बढ़ता है, और साथ ही साथ लॉन्गेटिविटी बढ़ती है। यानी कि जैसे अभी बात करें कि बिटकॉइन के तो खैर जो है फाउंडर्स का अता पता ही नहीं है, इथेरियम के फाउंडर्स का हमें पता है, लेकिन ये लोग भी जब नहीं रहेंगे तो इन ब्लॉकचेन का डेवलपमेंट कौन करेगा। तो उसी के लिए जो है वो ये है कि इनको ओपन सोर्स जो है वो कर दिया गया है। भविष्य की आने वाली जरूरतों के साथ में ब्लॉकचेन जो है वो कदम ताल कर सकें, उसके साथ साथ आगे बढ़ सके, नई चीजें जो आती हैं उनके लिए जो अमेंडमेंट्स है, जो जरूरी अपग्रेडेशन है वो हो सके उसमें। इसलिए जो है वो ओपन सोर्स उनको किया जाता है। और तो हमारी ब्लॉकचेन भी जो है, जैसे कल प्रमोद बोराटे सर ने बताया कि हमारी को फाउंडर्स ने भी जो है ये डिसीजन लिया है कि हम जो है वो मेजर डेवलपमेंट्स होने के बाद में, मेजर टेक्निकल सारी चीजें फाइनलाइन होने के बाद में, और टोटल 21 नोड्स जो है वो सेल आउट होने के बाद में हमारी ब्लॉकचेन को भी जो है ओपन सोर्स कर दिया जाएगा, और जिससे कि हमारी ब्लॉकचेन की लॉन्गेटिविटी जो है
वो आने वाली सदियों तक भी बनी रहे और अपग्रेडेबल रहे। समय के साथ में जो भी चीजों की जरूरत हो वो भी उसमें जो है एड ऑन होती रहे, इसलिए जो है ओपन सोर्स उसको किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है, ट्रस्ट भी बढ़ता है और लॉन्गेटिविटी भी बढ़ती है। तो ये भी एक जो है वो कल के हमारे फाउंडर के जो उद्घोषणाएं थी, रोड मैप से रिलेटेड जो घोषणाएं थी, उनमें से एक मुख्य घोषणा जो है ओपन सोर्स किया जाना भी शामिल है उसमें। और ये एक बहुत बड़ा कदम जो है वो टेक्निकल सेक्टर के अंदर जो है वो माना जाता है, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर जो है वो माना जाता है। यहाँ पे क्वांटम रेडी फ्रेमवर्क्स की जब हम बात कर रहे थे तो एक चीज छूट गई थी कि अभी दुनिया भर की जितनी भी ब्लॉकचेन्स है अभी वो भी पूरी तरीके से क्वांटम रेडी नहीं है। सोलाना ने अभी टेस्टिंग मोड में जो है सोलाना पे 2025 के अंदर ही जो है वो क्वांटम रेडी उसको बनाने के लिए उसकी भी टेस्टिंग जारी है। इसी तरीके से एथेरियम और बिटकॉइन भी क्वांटम रेडी अभी नहीं है। 2026 के एंड तक या 2027 में जो है वो काफी सारी ब्लॉकचेन जो है वो क्वांटम रेडी अपने आप को बनाने में लगी हुई हैं। और उसी दिशा में हमारी ब्लॉकचेन ने भी जो है वो हमारी भी टेक्निकल टीम ने आगे कदम बढ़ा दिया है, जिससे कि फ्यूचर के लिए जो है वो सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल सिक्योर की जा सके। तो यहाँ पे जो रोड मैप आगे हमारा आने वाले समय में जो रहेगा, हमारी ब्लॉकचेन जो है वो डिफरेंट अलग अलग एस्पेक्ट में आगे बढ़ने वाली है। और जैसा कि सर ने कल बताया कि हमारी जो पीछे बैकएंड में जो टेक्निकल टीम है, जो उनका भी थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत अलग लेवल का है और बहुत सारी फ्यूचर रेडी चीजें जो है वो हमारे बैकएंड के अंदर जो है वो बनने जा रही हैं। तो अब जो है वो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर जो है हम और बात कर लेते हैं। कुछ चीजों के ऊपर जो है वो हम और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीजों के ऊपर जो है वो बात करनी हो, आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो अगर चैट अगर ओपन है तो उसमें आप डाल सकते हैं। मैं देख लेता हूं अगर किसी का कोई उसमें ओके। हमारी राज शर्मा सर ने जो है उसके अंदर हमारा रोड मैप का जो है वो कल का जो वेबिनार था उसका रीकैप यहाँ पे हमें दिया है। और इसके अंदर भी आप जो है वो चीजें देख पा रहे हैं जो कल के सेशन में, जो कल की सेशन की हाइलाइट्स जिनको हम कह सकते हैं कि क्वांटम रेडी ब्लॉकचेन विजन जो है और प्रिपेयरिंग एमएसटी फॉर नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी चैलेंजेस, जो कल को आने वाले सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसके लिए हमारी जो है वो एमएसटी ब्लॉकचेन आज से ही जो है वो तैयारी शुरू कर चुकी है और हमारी ब्लॉकचेन को जो है क्वांटम रेडी जो है वो बनाया जाएगा। और इसके ऊपर शायद जिन्होंने मेरे पिछले सेशन अटेंड किए हैं तो मैंने भी एडवांस में जो है वो क्वांटम रेजिलियंट के लिए जो है वो बात आपको शायद बताई थी अगर आपको ध्यान में हो तो। और क्योंकि ये समय की जरूरत है, वक्त की मांग है कि ब्लॉकचेन्स को या दूसरी टेक्नोलॉजीज को क्वांटम रेडी क्वांटम रेजिलिएंट जो है वो बनाया जा सके, क्वांटम प्रूफ जो है उनको बनाया जाना चाहिए। सरल प्रोटोकॉल जो है वो हमारा इसी 2026 के अंदर जो है वो पूरी तरीके से कार्यरत हो जाएगा। और सरल नाम से ही हमें पता लग रहा है कि बिल्कुल सरलता से इजीली हर कोई जो है वो ब्लॉकचेन्स को अडॉप्ट कर सके। और चाहे वो डेवलपर्स हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हों और चाहे बिल्कुल आम आदमी, जैसे एक आम आदमी आज यूपीआई को यूज कर रहा है उस तरीके से ब्लॉकचेन्स को यूज कर सके, उसके ऊपर भी जो है हमारा निरंतर जो है वो काम जारी है। इस तरह की आगे आने वाले टाइम में हम एप्लीकेशन देख सकते हैं जिससे कि हमारी ब्लॉकचेन का यूज
जो है बिल्कुल यूपीआई के जैसे आसान जो है वो हो जाए। और ट्रिका कंसेंसस मैकेनिज्म जो है वो उसके ऊपर भी बात की। ये जो है वो एक बिल्कुल नया कंसेंसस मैकेनिज्म जो है वो हमारी ही टेक्निकल टीम जो है डेवलप कर रही है, और जो बिल्कुल एनर्जी एफिशिएंट होगा, सिक्योर होगा, और परफॉर्मेंस फोकस्ड वैलिडेशन आर्किटेक्चर जो है वो इससे बनेगा। और यहाँ पे RWA ऑर्बिटल्स लीगली स्ट्रक्चर रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन फ्रेमवर्क। अभी RWA का मतलब होता है रियल वर्ल्ड एसेट्स, यानी कि दुनिया के अंदर जो एक्चुअल में जो एसेट्स हैं, जो रियल वर्ल्ड के जो एसेट्स हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो उनको भी जो है टोकनाइज करने के ऊपर जो है वो बातचीत चल रही है। आपने पार्लियामेंट के अंदर भी जो है वो राघव चड्ढा जो एक सांसद हैं उनका भी स्टेटमेंट सुना होगा। वो भी वहां पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि रियल एसेट वर्ल्ड का टोकनाइजेशन जो है वो की दिशा में सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए। और रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन का मतलब है कि जितनी भी बड़ी जो प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी एसेट्स हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हो गए, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर जो है हम पार्टिसिपेट कर सकें, आम आदमी पार्टिसिपेट कर सके। जैसे हम पार्टिसिपेट करते हैं हमारे नोड्स के अंदर, वैलिडेटर बनना हमारे लिए जैसे फ्रैक्शनलाइजेशन की वजह से आसान हो गया। छोटे छोटे फ्रैक्शंस में, छोटी छोटी यूनिट्स में एक नोड के फ्रैक्शंस जैसे किए गए हैं, और जिससे कि एक फ्रैक्शन की कीमत जो है वो आम आदमी के पहुंच वाली बन सकी है। और ये भी हमारी ब्लॉकचेन की जो है एक स्पेशलिटी है, अभूतपूर्व जो है वो एक नया एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं हम। एक नया जो है वो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर एक बिल्कुल नई चीज, अभूतपूर्व चीज जो है वो हुई है, जो पहले कभी नहीं हुई थी, कि एक आम आदमी भी जो है वो नोड रन कर सके और नो कोड वैलिडेशन के अंदर जो आ सके। यानी कि बिल्कुल कोई कोडिंग की जरूरत नहीं, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं, कोई हार्डवेयर सेटअप की जरूरत नहीं, और तो वो पॉसिबल हो पाया फ्रैक्शनलाइजेशन की वजह से। उसी तरीके से जो है वो प्रॉपर्टी के फ्रैक्शंस कहते हैं हम, प्रॉपर्टी फ्रैक्शंस, जिसको हम रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन कह सकते हैं। तो प्रॉपर्टी फ्रैक्शंस भी आगे आने वाले टाइम में हम जो है वो देखने वाले हैं। उस दिशा में भी जो है वो हमारी ब्लॉकचेन भी जो है वो काम करने वाली है। अनिल मुंदे सर जो हमारी कंपनी के साथ में एडवाइजरी बोर्ड में एसोसिएटेड है, सेबी के साथ में मिलके, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके साथ में मिलके, जैसे शेयर बाजार के अंदर शेयर्स हैं, वैसे ही प्रॉपर्टी फ्रैक्शंस भी आगे आने वाले टाइम में आप जो है वो वहां पे देखेंगे। और तो इस जो हमारे अनिल मुंदे सर का भी जो है इसमें अहम रोल है प्रॉपर्टी फ्रैक्शनलाइजेशन के ऊपर जो है, उनका भी काफी योगदान जो है आगे आने वाले समय में आप देखेंगे। तो यहाँ पे नीचे आप जो है वो देख पा रहे हैं क्रॉस चेन प्रोटोकॉल स्ट्रेटजी, तो सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी विद अदर ब्लॉकचेन नेटवर्क्स। तो इसके ऊपर भी जो है वो क्रॉस चेन प्रोटोकॉल्स भी हमारे जो है वो बन रहे हैं, जिससे कि हमारी ब्लॉकचेन जो है वो दूसरी ब्लॉकचेन नेटवर्क के साथ में भी जो है वो इजीली इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसकी सुनिश्चित हो सके, और हमारी ब्लॉकचेन जो है दूसरे जो भी ब्लॉकचेन नेटवर्क्स हैं उनके साथ में मिलके आगे जो है बढ़ सके। और यहाँ पे जो पूरा हमें रोड मैप कल जो दिया गया था उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो आज के सेशन के अंदर हमने हाईलाइट की हैं। कल का सेशन अगर आप उन्हीं के शब्दों में पूरा सुनना चाहें तो हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर आपने फॉलो किया है तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर कल जो प्रोग्राम था पूरा लाइव रन हुआ था,
और वो लाइव प्रोग्राम का जो रिकॉर्डिंग है वो भी हमारे YouTube चैनल के ऊपर यथावत जो है उपलब्ध है। आपने अगर कल मिस कर दिया था प्रोग्राम, उनका अगर प्रोग्राम आप अटेंड नहीं कर पाए थे, लाइव अटेंड नहीं कर पाए थे, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। वहां पे जाएं और उसको पूरा सुने। एक ऐसा ही जो है 35 मिनट का हमारे विजनरी फाउंडर प्रमोद बोराटे सर का जो एक महत्वपूर्ण वीडियो जो 6 जनवरी को मैंने पहले दिन ही देखा था, जिसके अंदर कंपनी का विजन और मिशन और रोड मैप जो है वो बताया गया था, और उसी को देख के मैं जो है बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हुआ था, और उसी की जो जानकारियां हैं उन्हीं की वजह से जो है मैं यहाँ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में काम कर पाया। और आपको बता दूं कि पहले 40 दिन के अंदर ही इतना डेडिकेटेडली मैंने काम किया कि पहले 40 दिन के अंदर ही यहाँ पे जो 10,000 से ज्यादा लोगों की जो है वो टीम साइज जो है मैंने खड़ा कर दिया था। तो और उस टाइम जो है वो लिंक्डइन के ऊपर भी जो है वो प्रमोद बोराटे सर और महेंद्र धोमसे सर के साथ में भी जो है मेरी कुछ चैटिंग्स होती थी, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 26 फरवरी की जो है वो लिंक्डइन के ऊपर जो है वो चैटिंग जो हुई है। और इसी तरीके से महेंद्र धोमसे सर के साथ में भी जो है, तो उसमें भी मैंने इस चीज का उल्लेख किया है। और तो अगर आप जो है वो विजन और मिशन कंपनी का उनके फाउंडर्स के माध्यम से जो पहले जो आपको पुराना वीडियो भी उसमें मिल जाएगा जो 35-40 मिनट का है, उसको भी जरूर सुने, और कल वाला जो वीडियो है उसको भी जरूर सुने। और सोशल मीडिया चैनल जो है वो आप जरूर से सभी लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो नॉर्मली मीटिंग्स के अंदर इंक्लूड नहीं हो पाती हैं, वो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे जानने को मिलेगी, आपको वहां पे देखने को मिलेगी। वहां पे आप जो है वो हमारे फाउंडर्स इनको ट्विटर पे, लिंक्डइन पे फॉलो भी कर सकते हैं। हमारे जो दूसरे यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड के अंदर जो भी लोग हैं, जैसे प्रसन्ना लोहार हैं, जो हमारे अनिल मुंदे सर हैं, हमारे कमलेश नागावरे जी हैं, राज कपूर सर हैं, उनको भी आप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है उनको भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी जानकारियों का दायरा जो है और ज्यादा जो है बड़ा हो सकता है। तो राज सर, अगर यहाँ पे एक बार सोशल मीडिया चैनल्स के लिंक अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो वो भी चैट के अंदर एक बार फिर से डाल दीजिए, और जिससे कि लोग उनको जो है फॉलो कर सके। बहुत महत्वपूर्ण है सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करना, जानकारी के लिए, जागरूकता के लिए, और हमारी ब्लॉकचेन की बेहतरी के लिए, क्योंकि हमारा एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड के रूप में, हमारी मार्कशीट के रूप में जो है ये चीजें काम करती हैं। हमारे फॉलोअर्स की संख्या जो है अभी काफी कम है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और किसी को भी आप जो है वो खास तौर से आप का योगदान जो है ये भी एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है उसका, कि आप सोशल मीडिया चैनल्स को अगर फॉलो करते हैं तो हमारी ब्लॉकचेन की बेहतरी में वो भी आपका एक छोटा सा योगदान जो है अंशदान हो सकता है। और आपकी नॉलेज तो उससे बढ़ने ही वाली है, आपकी जानकारी का दायरा बढ़ने वाला है, और आपको जो है वो इंस्टेंट प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन जो है वो इन सभी सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू जो है वो मिलती हैं। तो इनको भी जो है वो जरूर जरूर आप जो है वो फॉलो कर लें। तो आज के लिए जो है वो इतना ही। नेक्स्ट सेशन जो है थर्सडे को इवनिंग में मेरा सेशन रहेगा, उसके अंदर भी जो है हम हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर भी बात करेंगे, और साथ साथ कुछ और टेक्निकल चीजों के ऊपर भी उसके अंदर भी साथ में मैं इंक्लूड जो है वो करने वाला हूँ। आज का सेशन जो है वो उसमें आपको जो जानकारियां मिली हैं उसका आप रिएक्शन दे सकते हैं। और ओवर टू यू राज सर,
मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष बेनीवाल, हनुमानगढ़, राजस्थान। आज हम लोगों ने विगत रात हमें जो राष्ट्र को संबोधन एमएसटी पे जो देखने को मिला हमारे प्रोग्रामर के माध्यम से, उसके लिए मैं यहाँ चाहूंगा एवेंजर जितने भी है हैंड रेस करें। हम अगले 1 मिनट आपके साथ में शेयरिंग करना चाहते हैं। विगत रात हमारा अभी से सब्जेक्ट है। विगत रात को फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर हमें जो एड्रेस कर रहे थे, उसको लेकर हम आपस में 2 मिनट वार्ता करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप में से गुरिंदर अनम्यूट हो चुके हैं। गुरिंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ है विगत रात और उसमें हमने क्या पाया। गुरिंदर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, शुक्रिया राज सर हमें इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। और राज प्रमोद बराटे सर जी के द्वारा जो हमें कहते हैं साल का विजन नहीं, पूरा इस ब्लॉकचेन का आजीवन जो उन्होंने ओपन सोर्स और बहुत सारी चीजें जो प्रेजेंट की थी, लाजवाब सिनारियो, और उसको बहुत अच्छे से जो मनीष बेनीवाल जी ने आज हमें जो चीजें बहुत सरल तरीके से समझाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष बेनीवाल जी का। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। ऑल कम्युनिटी को जय श्री राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया गुरिंदर सिंह जी। निशिकांत पाल जी, आपको हमने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। विगत रात को फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर का रोड मैप प्रदर्शन हुआ। निशिकांत पाल जी, क्या कहेंगे इस विषय पर? निशिकांत पाल जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है। मित्रों, इसी तरीके से हम लोग पब्लिक ब्लॉकचेन में आकर पब्लिक की वार्ता को पूछते हैं और जानकारी बटोरते हैं कि हम क्या पा रहे हैं, इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इस विषय को हम किस तरीके से लेंगे। क्योंकि दोस्तों, यह केवल और केवल टेक्निकल सेशन नहीं, वरन ये ब्लॉकचेन का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जो कि पृथ्वी पर केवल और केवल मास्टर स्ट्रोक अकादमी कर रहा है। याद रहे, अकादमी के सारे पठन से हम एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। Days to come, we will definitely found that the excellent blockchain technology is served and we gain all the properties information। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज मनीष बेनीवाल जी ने जो प्रदर्शन किया है और विगत रात की भूमिका किस तरीके से रखी गई थी, उसे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ समझाया है। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर आपको अपने कोई टिप्स बात करनी है, चैट बॉक्स पर मनीष बेनीवाल जी के आज के प्रदर्शन के लिए आप जरूर से वोट राइट करें। अपने 2 शब्द यहाँ जरूर लिखे। अगला 1 मिनट हम केवल और केवल आप ही को देखना चाह रहे हैं। जी, आप लोग यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को देख रहा हूं, आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। मैं नोटिस कर रहा हूं मित्रों। चैट बॉक्स पर आप अपना ओपिनियन भी टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज संध्या सांझ रात 9 बजे हम फिर एक बार रिपीट ऑर्डर पर होंगे और कल के पूरे एंटायर सेशन को हम छोटा सा लुभाता हुआ प्रेजेंटेशन आप लोगों को देने वाले हैं और आने वाले दिनों में इसे इंग्लिश में भी परिवर्तित जूम सेशन लोगों को मिलने जा रहा है। आप लोग चैट बॉक्स पर आए और आप जरूर से यस यू मे प्रोसीड। ओके, मैम केरला से बात करता है। केरला यस सर, वेलकम। ओके, पहले पिछले हफ्ते में एचओडी सर केरला में आया था, आलुवा आलुवा आया था। मैम और मेरा टीम बहुत खुशी हो गया, मोटिवेट हो गई। धन्यवाद, ऐसे इतना बोलना है। ओके सही। Welcome and thank you very much. Thanks HOD, you praised every Kerala peoples and they gained all blockchain technology layer 1 from the MST Academy and they gain all the knowledge and information from the HOD sir. There is one part and another part is thank you, welcome. And there is another announcement. We have a 20 auditorium
and we are going to explain this layer 1 blockchain with all consent mechanism, with all blockchain features and everything. दोस्तों यहाँ याद रखिए, इंग्लिश जूम सेशन को शुरुआत करने जा रहे हैं। आप में से इंग्लिश जूम सेशन के लिए जो भी लोग अपने वक्तव्य करने की इच्छा रखते हैं, वे सभी लोग अपने अपने सीनियर्स को रिक्वेस्ट डाल दें, क्योंकि अब बहुत जल्द हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी जूम सेशन शुरुआत करने जा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, वी आर अनाउंसिंग हियर English Zoom session is a begin from the next 1 week. So आज के सेशन को यहाँ पर हम विराम की घोषणा करते हैं। पुनः मुलाकात होगी संध्या सांझ रात 9 बजे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।